अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह पाक का शुक्र है माशाल्लाह से सारे बच्चे भी ठीक हैं। जैसे कि अब विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे डीएम्स यही आ रहे होते हैं कि आप ही हम अपनी कैट्स को विंटर में कौन सी डाइट प्रोवाइड करें, हमें उसे कैसी डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए, अगर हम उसका होममेड बना रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ ऐड करें, इसके अलावा भी हम उसे और खाने को क्या दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट आपके साथ कैट की विंटर डाइट शेयर करूंगी कि आपने किस तरीके से अपनी कैट को होममेड बना के देना है, कौन सा आपने कैट फूड सेलेक्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को आपने इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा एंड तक वॉच करना है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कैट की बॉडी है वो विंटर्स में काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर रही होती है, जैसे कि उसके फर पे काम करना, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों पे कैट की जो बॉडी है वो विंटर में बहुत ज़्यादा काम करती है। और आपने भी नोट किया होगा कि विंटर का जो टाइम होता है ये कैट्स की ग्रोइंग टाइम होता है। इसमें हमारी कैट्स जो है वो हेल्दी बन जाती हैं, फ्लफ़ी बन जाती हैं। और विंटर्स में हमारी कैट्स को बहुत ज़्यादा खाना चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू समर, क्योंकि समर में ऐसे होता है कि कुछ कैट्स खाती हैं और कुछ कैट्स नहीं खाती हैं, लेकिन विंटर्स में हर कैट ही खाना मांगती है। वाई? बिकॉज कैट्स को अपने आप को वार्म रखने के लिए कैलोरीज उनको बर्न करनी पड़ती हैं। और विंटर्स में आपकी कैट को प्रोटीन और फैट इन दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी कैट्स को विंटर में प्रोटीन और फैट दे सकते हैं, किन चीज़ों के थ्रू दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे डीएम्स आ रहे होते हैं वो ये है कि आप ही हम अपनी कैट्स को चिकन, राइस, पोटैटो इन सब को मिक्स करके हम अपनी कैट को होममेड फूड दे रहे हैं। तो वेरी गुड, ये जो समर के लिए बहुत अच्छा फूड है। अब वो कहते हैं कि आप ही हम इसके अंदर और क्या चेंजिंग करें, कौन सी चीज़ हम इसके अंदर और ऐड करें तो हमारी कैट के लिए विंटर की बेस्ट डाइट बन जाए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो कि आप अपनी कैट के होममेड में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं शुरू से यही कहती आई हूँ कि आपने ऐसे नहीं करना कि आपने अपनी कैट के पूरे होममेड को ही चेंज कर डालना है। नो, आपने ऐसा नहीं करना। बस आपने कोई एक चीज़ ऐड कर लेनी है, वो मैं भी आपको बताऊँगी इसी वीडियो में कि आपने कौन सी चीज़ ऐड करनी है, और वही कैट फूड आपकी कैट्स के लिए विंटर में एक बेस्ट डाइट बन जाएगा। और जब तक विंटर्स रहेंगे तो आप अपनी कैट को वही होममेड खाना दे सकते हैं। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि अपनी कैट को बहुत ज़्यादा अपने हैवी फूड जो है वो प्रोवाइड करना है, क्योंकि जिस तरह होममेड है तो आपने अचानक से उसको हैवी होममेड नहीं देना। इससे क्या होगा, आपकी कैट का स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा, उसे फ़ौरन से वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो सकती है, डायरिया भी लग सकती है। सारी कैट सेंसिटिव होती है जो कि डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने अपने कैट को अगर आप होममेड देना चाह रहे हैं, और काफ़ी लोग यही कह रहे होते हैं कि हम चिकन, पोटैटो, राइस देते, तो इसके अंदर और क्या चीज़ ऐड करें। तो इसके अंदर आप एग ऐड कर सकते हैं। एग जो है वो बेस्ट है। आप अपनी कैट्स को ये ऐड करके अपनी विंटर की जो उनकी डाइट है उसके अंदर दें। इसके अलावा अगर कुछ कैट्स होती हैं जो एग नहीं खाती हैं, मेरे पास मुझे काफ़ी डीएम्स आते हैं, तो मैंने यही कहती हूँ एग ऐड कर लें, तो वो ये कहते हैं कि जो हमारी कैट एग नहीं खाती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अपनी कैट्स को कैट फिश ऑयल दे सकते हैं। उसके कैप्सूल्स मिलते हैं जो कि मैंने अपनी आई थिंक 1 साल पहले इन्हीं सीज़न में मैंने एक वीडियो होममेड की डाली थी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आपने क्या करना है कि अपनी कैट के खाने में वो फ़िश लिवर ऑयल के जो कैप्सूल हैं वो डाल देनी है। अब यहाँ पे भी एक और बात सुन लें कि काफ़ी कैट्स होती है जिन्हें वो कैप्सूल्स सूट नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी एक ऐसा केस है, यानी जो मेरा पहले वाले लियो था उसके साथ यही इशू था कि वो कैप्सूल जो था वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता था, उसे गैस हो जाती थी। अगर आपकी कैट्स को ये फ़िश लिवर ऑयल कैप्सूल और एग सूट नहीं करते, तो आपने सिंपल क्या करना है कि अपनी कैट्स को जो उसकी होममेड में आप चिकन डाल रहे हैं, आपने चिकन के बजाय आपने उसको फ़िश ऐड करके दे देनी है। अब फ़िश ऐसे नहीं करना कि जब जब आप उसे होममेड दे रहे हैं तो आप वो फ़िश वाला ही देना। वीक में आप 1 से 2 दफ़ा बस उसको फ़िश वाला होममेड दें, अदरवाइज़ वैसे आप उसे चिकन वाला ही दें। अगर वीक में आप 2 दफ़ा भी देते हैं तो भी आपकी कैट के लिए बहुत ही ज़्यादा वो हेल्दी है। मैं आपको फ़िश के बेनिफिट्स भी बता दूँ। एक तो फ़िश प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। इससे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपकी कैट्स का जो फ़र है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी कैट फ्लफ सी बॉल बन जाएगी। अभी जबकि मेरे ख्याल में अभी खैर इतनी सर्दी आई नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए है, तो मैंने जस्ट इनको 1 दफ़ा दी है फ़िश, होममेड बना के नहीं उसका दी, जस्ट मैंने इनको खाली फ़िश दी है। और इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आपके साथ इनकी फ़िश होममेड डाइट भी शेयर करूँगी कि वो किस तरीके से आपने बनाना है। हाँ जी लियो, हाँ मेरी जान, क्या बात है।
ये भी बसना है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो हम मार्केट में देखते हैं कि हर जगह जी मटर और गाजर होती हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस क्या होता है कि जी हम अपने बच्चों के होममेड में मटर या गाजर डालें। तो आपने कभी भी अपने बच्चों के खाने में मटर नहीं डालने। मटर का तो मैं कहती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं स्टार्ट में मोइज़ा सैम लेकर आई थी तो मैंने एक दफ़ा ऐड किए थे तो गैस हो गई थी। तो आपने कभी भी आपने अपने बच्चों के खाने में मटर ऐड नहीं करने, नहीं तो इससे आपकी कैट्स को गैस हो सकता है या मे बी उनको कोई स्टमक इशू, डायरिया या कुछ इस तरह का हो जाए। इसके अलावा गाजर का मतलब काफ़ी लोग अपने खाने में, मैंने खुद भी देखा है, काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई होती हैं होममेड वाली, उसके अंदर वो कैरेट्स ऐड कर रहे होते हैं। लेकिन कैरेट्स कभी भी अपने बच्चों के खाने के अंदर ऐड नहीं करते, ख़ास तौर पे हम उनको अंदर पकाते हैं, नो। जब भी आप ट्राई कर रहे हैं कि अपनी कैट्स को अगर आप कैरेट देना चाह रहे हैं तो आप सिंपल उसको कद्दूकश करके दें, जिस तरह हम गाजर के हलवे के लिए बना करते हैं उस तरह से आप अपने बच्चों के जो होममेड है उसके ऊपर आप कद्दूकश करके दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको स्टीम करके दें, अगर आप उसे पका के भी दे रहे हैं तो नहीं, ये आपकी कैट को डायरिया कर सकती है, स्टमक इशू कर सकती है। अब मुझे पता है काफ़ी लोग यहाँ पे आ जाएंगे कि जी नहीं, हम अपनी कैट्स को स्टार्ट से ही मटर या गाजर देते हुए आए हैं तो हमारी कैट्स को कुछ नहीं होता। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और अपने वेट का, यानी जो हमारे वेट हमें सजेस्ट करते हैं वही आगे मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ। तो कभी भी अपने कैट्स को मटर तो बिल्कुल ना दें, गाजर अगर देना चाह भी रहे हैं तो जस्ट उनको कद्दूकश करके दे दें। अब हम बात कर लेते हैं सूप्स पे। मेरी एक अच्छा, ये फ़नी भी बात है और ये एक बात सीरियस वे में भी आती है। मेरी एक फॉलोवर है, उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि आप ही, मैं अपनी कैट को क्या दूँ, वो पानी बिल्कुल नहीं पीती। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप सिंपल अपनी कैट को चिकन सूप दे दें। अब उन्होंने मुझे आगे से रिप्लाई किया कि आप ही वो जो मार्केट में सूप मिलता है वो अपनी कैट को देना है। और आप यकीन करें, मैं इतना हैरान कि यार उनको सूप का नहीं पता। तो मैंने कहा नो, आपने क्या करना है कि जो हड्डियाँ होती हैं ना उनको आपने देना है, जिस तरह गर्दनें वगैरह, आपने उनका सूप निकाल के वो अपनी कैट को देना है। आपने ये काम नहीं करना है कि मार्केट से आपने सूप ले लेना और उसको घर आके बना के अपनी कैट को दे देना, नहीं, वो वाला सूप नहीं देना। कैट्स को आपने सिंपल क्या करना है, गर्दनों का सूप, यानी गर्दनों में से काफ़ी सारी यखनी निकलती है, विंग्स की और जो ख़ास तौर पे पंजों की, पंजे और गर्दनें, इनका तो खुद मैं पर्सनली अपनी कैट्स को सूप बना के देती हूँ, क्योंकि कैट्स में सूप इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी कैट को वार्म रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी कैट का फर है उसको बहुत अच्छा करता है। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हमें करनी पड़ती है वो यही होती है कि हमारी कैट्स को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, इवन कि कुछ कैट्स को खांसी भी हो जाती है। तो अगर आप अपने कैट्स को चिकन सूप वगैरह दे रहे हैं, इससे आपकी कैट को कोई ठंड वगैरह भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी कैट्स एक वाहिद ऐसा जानवर होता है जिसने चलना ही चलना है। आप जितना मर्जी उनको बेड पे बिठा ले, एट द एंड उन्होंने फर्श पे ही चलना होता है। तो अगर आप अपनी कैट्स को सूप देंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी कैट को कभी भी ये ठंड, नज़ला, ज़ुकाम नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपनी कैट्स को विंटर में कौन सा अच्छा यानी कैट फूड दें। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमने अपनी कैट्स को विंटर में प्रोटीन और फैट लाजमी देना है। हमारी कैट्स की बॉडी को प्रोटीन और फैट की नीड बहुत ज़्यादा होती है विंटर्स में। अब आपने एक ऐसा कैट फूड सेलेक्ट करना है जिसके अंदर 32% प्रोटीन हो। आपने अपनी कैट्स को एक अच्छे और इम्पोर्टेड ब्रांड का कैट फूड खिलाना है। मैं आपको अपना हमेशा से बताती हूँ तकरीबन हर वीडियो में कि मैं रेफ्लेक्स ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कहा जाती है कि आपने विंटर्स में अपनी कैट को एक बेस्ट कैट फूड खिलाना है, लोकल नहीं खिलाना, क्योंकि विंटर्स में काफ़ी सारी कैट्स को, बल्कि मुझे लगता है 90% कैट्स को यूटीआई और किडनी का इशू विंटर्स में ही होता है, क्योंकि वो हम उन्हें लोकल कैट फूड खिला रहे होते हैं। इसीलिए ट्राई करें कि अपनी कैट्स को विंटर में एक बेस्ट और इम्पोर्टेंट कैट फूड खिलाएं, ताकि ना तो ना यूटीआई का इशू बने ना ही किडनी का, क्योंकि यूटीआई और किडनी विंटर्स में टॉप पे जा रहे होते हैं। तकरीबन आप अगर क्लिनिक पे चले जाएं तो हर दूसरी तीसरी कैट को या तो किडनी का इशू होगा या उसे यूटीआई होगा। काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि हम अपनी कैट्स को विंटर्स में कौन से सप्लीमेंट्स दें। तो मुझे 3 माह हो चुके हैं, मैं अपनी सारी कैट्स को लाइजोवेट मल्टीविटामिन सिरप है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, वो अपनी कैट को दे रही हूँ। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि आप लोग अपनी कैट्स को मल्टीविटामिन सिरप देना चाह रहे हैं, कोई भी सप्लीमेंट वगैरह, तो आप लाइजोवेट सिरप दें, बहुत ही आपकी कैट्स के लिए अच्छा, आपकी कैट हेल्दी हो जाएगी। और आपको इस तरह के सप्लीमेंट्स अपनी कैट को विंटर्स में देते रहना चाहिए। वीडियो को एंड करने से पहले मेरे माइंड में कमेंट आया है, जो कि मैंने आज से 1 वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कैट विंटर केयर टिप्स पे।
उसमें मैंने बताया था कि कैट को मतलब आपने कितना खाना देना है, मतलब इस तरह करके मैंने सारा कुछ बताया था। तो उसी वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था कि मेरी कैट्स का 24/7 जो खाने का पोट यानी बाउल है वो फुल रहता है। मुझे ये कमेंट पढ़ के एक तो हैरानी भी बहुत हुई और मुझे दुख भी हुआ कि आप खुद ही अपनी कैट के जानी दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि खाना वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि हमारी कैट को हेल्दी भी बना सकता है और उसे मौत के मुंह की तरफ भी लेके जा सकता है। अगर हम अपनी कैट को 24 घंटे खाना देते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारी कैट का तो स्टमक डिस्टर्ब रहेगा और हमारी कैट के कभी भी डिजीज़ कम नहीं होंगे, आए दिन वो बीमार होगी। अगर हम अपनी कैट को कम खाना देंगे तो आप खुद देखेंगे कि हमारी जो कैट है वो हेल्दी रहना स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें मैं कहूँ कि मैंने इधर उधर से सुना नो, ये मेरा खुद अपने घर में मेरे पास खुद ऐसे केसेस थे कि मतलब अगर आप खाना ज़्यादा दे रहे हैं तो आपकी कैट की बीमारियां भी उतनी ज़्यादा हैं। अगर आप अपनी कैट को खाना कम दे रहे हैं तो आप खुद देखेंगे कि हमारी कैट हेल्दी रहना स्टार्ट हो जाएगी। इस वक्त जो आपके सामने मेरा बच्चा बैठा हुआ है इसका नाम है सैम। आज से तकरीबन 1 साल पहले मैं क्या करती थी कि सैम मोइज़ा को मैंने फीड करवाते रहना, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मेरे बच्चे भूखे हैं और हमने इनको फीड करवाते रहना। इससे क्या होता था कि सैम बीमार रहना शुरू हो गया, कभी इसको डायरिया, कभी इसे वॉमिटिंग, कभी इसका स्टमक डिस्टर्ब है। तो जब हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि आप अपने बच्चों को कितनी दफ़ा खाना देते हैं, तो हमने उन्हें कहा कि जी हम तो अपनी कैट को फीड करवाते रहते हैं। तब डॉक्टर ने मैं बताया कि आपका ज़्यादा खाना देना इसकी मौत का सबब बन रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत के करीब जा रहा है, बजाय ये हेल्दी होने के ये डे बाय डे बीमारियों के करीब होता जा रहा है। इसलिए ट्राई करें अपनी कैट को कम से कम खाना दें। और माशाल्लाह जबकि डॉक्टर ने ये मुझे बात कही ना, उसके बाद से मैंने अहद कर लिया कि नहीं अब अपनी कैट्स को लिमिटेड खाना देना है। मैं आपके साथ मतलब मुझे 1 साल हो गया यूट्यूब पे, तब से लेके इस 1 साल में मैंने आपके साथ जो भी बातें आपकी कैट के रिलेटेड, उसकी हेल्थ के रिलेटेड आपके साथ शेयर की हैं वो मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस है। इन 3 सालों में मैंने मिस्टेक्स भी की हैं, उन मिस्टेक से मैंने सीखा भी है। मैं कैट को पूरा पढ़ चुकी हूँ, अब बस एक मुझे ऑपरेट करना नहीं आता, बाकी मुझे सारा कैट का पता चल चुका है कि किस तरीके से कैट की ये कंडीशन हो तो उसे ये होता है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और आप यकीन करें कि अब मेरी कैट्स ना तो बीमार होती है, कभी है कि अगर बुखार वगैरह जो ये एक नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे होते कि आपकी अपनी कैट्स बीमार रहती हैं, ये वो पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन क्योंकि कैट्स का नॉर्मल बीमार होना ठीक है, लेकिन जो हम कहें ना कि कैट्स काफ़ी बीमार हो जाए, लेकिन मेरी कैट्स को कभी किडनी इशू भी नहीं हुआ। आज से 1 साल पहले सैम को हुआ था, वो मेरी अपनी ही गलती थी क्योंकि मैं ओवर फीड करवाती रहती थी, मुझे कोई इतना खैर पता नहीं था। लेकिन अब माशाल्लाह से इन 3 सालों में मैंने कैट को पूरा रीड कर लिया है कि उन्हें कितना खाना देना है, उनको किस तरीके से उनकी केयर करनी है, उनको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करनी। होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के जितने भी विंटर्स के मतलब डाइट को लेके जितने भी आपके माइंड के अंदर डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गए। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके माइंड में डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई लाजमी करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।